गया। तो हम ये सोचे ना, हम ही नहीं सुन रहे कथा, कथा तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए सबसे मिलिए भाई, सबसे प्रेम पूर्वक मिलिए। क्या पता किस रूप में भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। बहुत बार धोखा दिया है भगवान ने। इंद्रदेव ने भी परीक्षा की राजा की, जिसको कि ऋषि को तपस्या, जरत्कार ऋषि के समान ही एक ऋषि पुष्कर में तपस्या करते करते अमृत के अधिकारी हो गए। इंद्र से आज्ञा दी गई तुम उसको अमृत दो। उसने कहा ठीक है, मैं अमृत मैं ही दूंगा, आप नहीं दोगे। इंद्र गया अमृत का घड़ा लेके, उसके सामने उसको प्यास लगी थी ऋषि को। उनका पानी पियोगे? उन्हें देखा नजर उठा के, उनके तो चांडाल है, इसलिए गातो पानी पीछू में मैं नहीं पी लूँ। लौटा दिया। इंद्र प्रकट हो गए, उनका मैं अमृत लेके आया था, तेरे मन में अभी जाति भेद का अहंकार है, तो अमृत पीने के योग्य नहीं है। लेकिन इतना वरदान है तपस्या से कि इस रेगिस्तान में तेरे नाम के बादल आएंगे, और जब भी वो बादल आएंगे तभी बारिश होगी। अष्टपासा प्रकीर्तिता शिव पुराण में कहा गया है। 8 प्रकार है भाई है। मेरे को किसी ने नहीं पूछा, मैं इतना बड़ा संत, इतना बड़ा वैष्णव भक्त, वल्लभाचार्य जी का शिष्य, और इतने चेले चपाटे मेरे साथ, मेरे को पानी के लिए नहीं पूछा। और वो किसान खेत से निकला, उसको जय राधे राधे कह रहे। कोई खास बात होती होगी इसमें। उन्होंने कहा भैया राधे राधे। उनका हाँ राधे राधे। पूछा तुम कौन, कैसे भक्त हो? उनका क्या होता है भक्त हैं? भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती, तब क्या होता है? अपना पेट है, फुर्सत नहीं मिले, भक्ति कहाँ पे हो? गरीबों का हाल यही है। वो किसान को भी कब फुर्सत हो रही थी? कक्षा 4 में होता थी हमारे दिन में, कविता होती थी किसान की ना। बरसा रहा है रवि अनल भूतल, तवासा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखा कर हल, तथापि चला रहा, किस लोभ से इस आँच में वो निज शरीर जला रहा। मध्याह्न उनके स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं, है रोटियां सूखी, खबर है साग की उनको नहीं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए, भर पेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। किसानों की जो कमा के देते थे, जो परिश्रमी मेहनती होते हैं, जिनको पत्थर में, रोड़ी, मिट्टी में कहीं भी लेट जाए वहीं पे नींद आ जाएगी, क्योंकि उनको चिंता नहीं है। सबसे बड़ा रोग है चिंता, जो चिता से भी भयंकर बताया गया है। क्यों? चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जीते जी ही जला देती है। इसलिए वो सुखी है। तो सुखी होने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती है, वैराग्य की आवश्यकता होती है, राग की आवश्यकता। राग भगवान के चरणों में और संसार से वैराग्य। जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इन मधुसूदन सरस्वती जी ने ऐसा लिख दिया था, वो भी सोने का छत्र जैसा आपने कुंभ के मेलों में देखा है, बाबा लोगों का, महंत लोगों का सोने का छत्र लगा होता है। अब सब चाइना रह गए, क्या फायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है? लड़की गिर गई, देखो गिर गई ना, गिरना था इसने, इस मुहूर्त में गिर गई। अभी अभी हमारे पंडित जी की लड़की है, वो अभी 15-20 दिन पहले उसकी शादी हुई है। तो मैंने कहा अगर यहाँ सत्संग नहीं होता तो लड़की गिरती, नीचे पत्थर पटाए रखे थे, पत्थरों में गिरती, सिर फूटता, क्या होता है तो सोचने में भी डर लगता है। लेकिन सत्संग लगा था, कथा हो रही थी, लड़की गिरी तो किसी की गोद में गिरी और उसको चोट लगी। बोल सांचे दरबार की। तो अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। जो हो गया उसके लिए रोना नहीं होता है, क्योंकि जो हो रहा है यदि हमारे लिए तकलीफ वाला है, कष्टकारक है, तो हमारे कर्मों का फल है। हमने बोया है ना, इसलिए हम ही को काटना है, दूसरा कोई नहीं काटेगा। वाल्मीकि से सप्तर्षियों ने कहा कि तेरे पाप का हम क्यों लें, तू घर से पूछ गया, कोई तेरे साथ सहयोग करेंगे कर्म फल बांटने में। घर गया, माँ से, बाप से, पत्नी से, बच्चों से पूछा कि भाई मैं ऐसे कमा के लूटपाट करके तुमको पाल रहा हूँ, जब अंतिम जाने का नंबर आएगा तो हमारे कर्म बांटोगे? उनको हम क्यों बांटेंगे? तुम्हारा धर्म है हमको पालना, हमने तुमको पाला, तुम हमको पाल रहे हो, जैसा तुम करोगे वैसा फल तुम भोगोगे। उसको वैराग्य हो गया।
तो क्यों? जो कर्म किया है उसका फल तो अवश्य भोगना ही भोगना पड़ता है। अब ज्ञान कब आ जाए, ये तो सत्संगति में आ जाता है। अब सत की संगति 3 प्रकार की तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी सत्संगति होती है आपके भीतर बैठा हुआ सत जो पुरुष है, जिसको गुरु नानक और संसार की गाथा सुना रहे थे। और संसार की गाथा में एक नाती अमेरिका से आया था, उसका जनेऊ कराया, सर्वाइकल पेन हो गया था 3 दिन पहले से, और ये हाथ उठाया नहीं जाता था, ऐसे रखते थे, यहाँ बटन में ऐसे फंसा के रखते थे। चलो जैसे भी हुआ, ग्रह जा कराया, कुछ ज़्यादा फटीग हो गई, अगले दिन रो रो के जनेऊ कराया। 8 दिन का पैकेज था, वहाँ से सीधे सोमनाथ और द्वारिका जाने का, लेकिन नहीं था ना, नहीं जा पाए। चलो, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। भगवान जो करता है भले के लिए करता है। सपने में तो गए, मंदिर है यार। तो बच्चे बड़े परेशान हो गए, रात भर सेवा करते रहे। छोटी नातिनी थी, वो बेचारी ऐसे ही दबाते रही, वो एक्यूप्रेशर करते रहे हाथ में। चौकीदार ने पूछा जहाँ जनेऊ हुआ था मंदिर में, उनका महाराज बंद हो रहा है, अब कोई दवाई लानी है तो केमिस्ट की दुकान है। मैंने कहा क्या लाएं? मैंने कहा डाइक्लोफिनेक के 2 इंजेक्शन ला दो। क्या करेंगे? मैंने कहा मैं लगा लूँगा अपने आप, तुम ला तो दो। लगाए, थोड़ी बहुत रात को झूमाई। बच्चों ने कहा अगले दिन जैसे ही फिर कराया, जनेऊ कराया। अब उन्होंने बिटिया को फ़ोन कर दिया, जमाई बिटिया को, वो पूना थे, जाना तो था 10 दिन बाद। उसी दिन फ़ोन किया कि चाचा जी न तो हमारे साथ आ सकते हैं, न उनको हम यहाँ अकेला छोड़ सकते हैं, तो जो फ्लाइट का टिकट है तुम्हारा 10 दिन बाद का व्यवस्था करो कि आज ही कोई व्यवस्था हो जाए। तो दिन के 12 बजे ट्रेन मिल गई और उससे वहाँ पहुँच गया। तो हम ये सोचे ना, हम ही नहीं सुन रहे कथा तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए सबसे मिलिए भाई, सबसे प्रेम पूर्वक मिलिए। क्या पता किस रूप में भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। बहुत बार धोखा दिया है भगवान ने। इंद्रदेव ने भी परीक्षा की राजा की, जिसको कि ऋषि को तपस्या, जरत्कार ऋषि के समान ही एक ऋषि पुष्कर में तपस्या करते करते अमृत के अधिकारी हो गए। इंद्र से आज्ञा दी गई तुम उसको अमृत दो। उसने कहा ठीक है, मैं अमृत मैं ही दूंगा, आप नहीं दोगे। इंद्र गया, अमृत का घड़ा लेके उसके सामने, उसको प्यास लगी थी ऋषि को। उनका पानी पियोगे? उन्हें देखा, नजर उठा के उनके तो चांडाल है, इसलिए हाथों पानी पीछू में मैं नहीं पी लूँ। लौटा दिया। इंद्र प्रकट हो गए, उनका मैं अमृत लेके आया था, तेरे मन में अभी जाति भेद का अहंकार है, तो अमृत पीने के योग्य नहीं है। लेकिन इतना वरदान है तपस्या से कि इस रेगिस्तान में तेरे नाम के बादल आएंगे, और जब भी वो बादल आएंगे तभी बारिश होगी। अष्टपासा प्रकीर्तिता शिव पुराण में कहा गया है 8 प्रकार। And that's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is also available in my Facebook page and Dailymotion website. Thanks for stay tuning. दोस्तों, इसी के साथ आज का यह भागवत कथा पुराण का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यह कथा अभी जारी है, बने रहे अगले एपिसोड तक।